हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर का आपसे इंटरेस्ट कम होने लगे तो तुरंत आपको यह काम करना है। ठीक है, मतलब आपको दिखने लगे कि मेरा पार्टनर अब पहले के कंपेयर में इंटरेस्ट लेना कम कर रहा है। पहले ज्यादा टाइम देता था, पहले बहुत भाव देता था, पहले कॉल मैसेज ज्यादा करता था, अब साला भाई कम कर रहा है, ये प्यार कम कर रहा है, इंटरेस्ट उसका कम हो रहा है। तो तुरंत आपको ये काम करना है। वो क्या काम करना है, वो पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। और एक और रिक्वेस्ट है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 1000 टारगेट रखा हूँ लाइक का, मिल बांट के आप लोग लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो भाई। ठीक है, वीडियो देखने के बाद शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अधिकतर रिलेशनशिप का यही भाई बकचोदी है, भाई यही बकचोदी है कि शुरू में एकदम बेस्ट देंगे, या तो बॉयफ्रेंड बेच देता है, गर्लफ्रेंड बेच देता है, या शादी के बाद ही वाइफ हस्बैंड में नया नया शादी होता है तो भाई बेस्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद इंटरेस्ट कम हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं कि इंटरेस्ट क्यों कम होता है। ठीक है, फिर जानेंगे कि इंटरेस्ट कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सुनिएगा, इंटरेस्ट क्यों कम होता है, साइकोलॉजी समझो भाई। शुरू में सब हर इंसान नया किताब होता है। जैसे बचपन में आप न्यू क्लास में जाते थे तो जो न्यू बुक्स खरीदते थे मम्मी पापा आप लोग के लिए, ठीक है, तो कैसे न्यू बुक को आप अच्छे से कवर लगाते थे। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ते थे तो अच्छे से लिखते थे कि चैप्टर नंबर 1, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, चैप्टर नंबर 2 मैन मेड रिसोर्सेस, ये सब पढ़ते थे। एसएसटी का चीज बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, लेकिन जहां आप 10th चैप्टर पे आ गए, 12th चैप्टर पे आ गए, या 6 महीना हो गया है, बुक इधर फेंक रहे हो, कवर इधर फाड़ के फेंक दिए, ठीक है, पेज फाड़ दिया कॉपी का, मतलब हल्के में लेने लगते हो। तो नया किताब सबको अच्छा ही लगता है। आप मार्केट से जब न्यू बुक लाते हो कुछ भी, तो पहला पन्ना ऐसे पलटाते हो कि पन्ना मुड़ ना जाए, कितने अच्छे से, और पहला पन्ना दूसरा पन्ना अच्छे से पढ़ते हो, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे किताब पुराना होता है उतना आपका इंटरेस्ट चला जाता है। यही साइकोलॉजी, ये नेचुरल फेनोमेना चल रहा है, ये दुनिया में होता है भाई। ठीक है, नया नया आप कुछ भी खरीदो, आप नया नया टीवी भी खरीदोगे ना, तो 2 महीना बहुत अच्छे से डस्ट तो नहीं लगा, ये तो नहीं लगा। लैपटॉप भी खरीदोगे तो एकदम अरे कर्सर अच्छे से करूंगा यार, कुछ स्क्रैच तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। नया फोन खरीदोगे तो हमेशा झाड़ोगे। जैसे जैसे लैपटॉप पुराना होते जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट इंसान का कम हो जाता है। उसी तरह रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होते जाता है, एक ही पार्टनर घिसाते रहता है भाई, या तो आप इंटरेस्ट कम कर लोगे, नहीं तो वो इंटरेस्ट कम कर लेगा, या तो म्यूचुअली इंटरेस्ट कम हो जाता है। आप समझ रहे हो। तो हमेशा इंटरेस्ट बने रहे मेरे पार्टनर का मेरे ऊपर, या मेरे से एकदम इंटरेस्ट बने रहे, तो क्या करना होगा, आपको हमेशा इंटरेस्टिंग बने रहना होगा। समझ रहे हो, आप इंटरेस्टिंग कैसे भी, ठीक है, अब कैसे भी इंटरेस्ट आप बनाओ, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग रहना होगा। ठीक है, नहीं तो भाई उसका इंटरेस्ट चला जाएगा। तो यही साइकोलॉजी मैंने बता दिया कि जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होगा इंटरेस्ट भाई घटता ही है, आपको मेहनत करना होगा। समझ रहे हो, या तो आप ही बहुत ज्यादा गिरगिरा दिए कॉल पे कॉल कर करके। आप समझ रहे हो, मतलब जो रिलेशनशिप 2 साल तक इंटरेस्टिंग तरीके से चलना चाहिए था, आपने 6 महीने में एक आवारा कर लिया। क्यों? अपना वैल्यू डाउन करके, बार बार कॉल मैसेज कर करके, एक तरफा प्यार दिखा के रो रहे हो, आप गिरगिरा रहे हो, वो मिलने नहीं आ रही है तो भाई ये कर रहे हो। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट उसका चला गया। ये सब साइकोलॉजी है। ठीक है, अब मान लो कि आपने गौर किया कि साला ये इंटरेस्ट अब कम कर रहा है, आपने गौर किया। ठीक है, तो तुरंत क्या काम करना है, सुनिएगा। जो मैं अधिकतर वीडियो में बताता हूं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाओ, वही आपको करना है। जैसे देखो कि मेरा पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वही साला कॉल मैसेज करना बंद करो। ये बहुत ही कॉमन टिप्स है। ठीक है, हर लव गुरु, हर लव काउंसलर अपने वीडियोस में बोलता ही है। अपने तरफ से कॉल मैसेज करना ही बंद कीजिए। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट रूल पे आ जाओ। आप पहले उसको ना इतना कॉल कर करके उसको पका दिए, इतना मैसेज कर करके पका दिए, जब आप ही इतना मर रहे हो उसके लिए, तो उसको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है ना कि वो मरे आपके लिए। जब उसको दिख रहा है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड तो खुद सारा पीछे पड़ा रहता है यार मेरी बंदी तो खुद भाई चुतियों की तरह मेरे पीछे भाव देते रहती है, तो मैं क्यों एफर्ट करूं। समझिए, यही साइकोलॉजी है भाई। समझ रहे हो भाई, जब मेरे को बैठे बैठे खाना मिल रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो मेरे को बैठे बैठे माँ बाप पूरा खाना दे रहे हैं, महीने का 50,000 दे रहे हैं, तो भाई मैं घर से बाहर निकल के क्यों काम करने जाऊंगा। सोचिए थोड़ा। सब साइको बोला ना, तो साइकोलॉजी बेसिस पे मैं बात करता हूँ। साला मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मम्मी एकदम डेली खाना दे रही है, पापा मेरे को डेली पैसा दे रहे हैं, भाई मेरे को जरूरत ही क्यों होगी बाहर जाके मैं कमाऊं, बाहर धूप में जाऊं, ऑफिस जाऊं, मेट्रो में लटक के आऊं, क्यों क्यों भाई। तो उसी तरह रिलेशनशिप है। आप ही अपना बस सुना रहे हो, आप ही अपना दुख शेयर कर रहे हो, प्लीज यार बात करो यार, क्या हो गया यार, पहले तो तुम पर पूरा उसी का तारीफ पे तारीफ कर रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, बदले में इमोशनली कह लो, कुछ भी कह लो, आप ही बस दे रहे हो अपना। ठीक है, या तो हो सकता है भयंकर सनकी टाइप का नेचर भी होगा, इससे भी इंटरेस्ट चला जाता है कभी कभी। समझ रहे हो। तो उस समय क्या करना है, जब देखो कि इंटरेस्ट चला जाए, मारो एकदम नो कॉन्टैक्ट को।
साइलेंट मोड में चले जाओ या मॉक मोड में चले जाओ, ठीक है, और एनालिसिस करो कि मेरे में क्या चीज की कमी है, क्यों मेरा पार्टनर मेरे से इंटरेस्ट खो दिया, क्या क्यों खो रहा है, क्या मैं ज्यादा अवेलेबल हो रही हूँ, क्या मैं तुरंत इसके बुलाते ही मैं मिलने चली जाती हूँ, क्या ये कभी भी कॉल कर रहा है तो मैं तुरंत उठा दे रही हूँ या उठा दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो, ये सब गौर करो, ठीक है, और वो चीज पे काम करो। अधिकतर केस में आपकी वैल्यू भी डाउन रहती है, इसलिए आपका पार्टनर इंटरेस्ट खो देता है, इधर उधर फिर मुंह मारने लगता है, समझिए। अब मान लो कि कुछ केस में क्या होता है, आपका पार्टनर ही घटिया होता है, मतलब आप कितना भी इंटरेस्टिंग बने रहो, आपका पार्टनर का काम है इधर उधर मुंह मारना, तो मारेगा, कुछ लोग का होता है, तो वो तो एक्सेप्शन वाला केस हो गया। लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, आप सच में इंटरेस्टिंग कम हो जाते हो, इंटरेस्टिंग लगना कम हो जाते हो, खासकर लड़कियों का मैं बोल रहा हूँ। अधिकतर लड़कियां तुरंत फिजिकल हो जाती है रिलेशनशिप में, तुरंत फिजिकल। अब भाई कोई लड़के के सामने लड़की पूरा न्यूड हो गई, शादी से पहले ही पूरा न्यूड हो रही है, 50 बार न्यूड देख लिया, भाई क्या वो शादी करेगा, आपको पता है अधिकतर लौंडे भाई होते ही है, ठीक है। अब पूरा लड़की भाई सोने के लिए तैयार है, 50 बार सो रही है, वो लड़का क्यों धर्म पत्नी बनाएगा, उसको तो लगेगा, एक तो मेल ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो आप लोग, मेल ईगो तो सेटिस्फाई होगा ना, शादी से पहले मैं सब कुछ देख लिया, शादी से पहले मैं सब कुछ कर लिया, अब इसको बीबी में बनाऊंगा, इसी में नचा देता है आप लोग को लड़का, ठीक है। बहुत केस में लड़कियां नचा देती है लड़कों को, ठीक है, भाई पूरा पैसा देने लगते हो, ठीक है, आप लोग भी एकदम मतलब बंदी बुलाई, यार सुनो ना मुझे ये कुछ काम है यार, चलोगे स्कूटी ले आओ ना, मुझे जाना है तुरंत, हाँ बेबी एकदम आ रहा हूँ बेबी, आ गए, क्या लेना है, आपको लग रहा है कि कहाँ जाएगी एकदम उस सैंडल वैंडल लेने 15,000 वाला, आई अरे स्कूटी चला के आए बंदी के पास, बंदी बोली सुनो ना यार, मम्मी बोली है आटा चावल लेने के लिए, हाँ पतंजलि का आटा लूंगी, चावल 5 किलो ले लूंगी, मतलब सादा चावल ले लूंगी, ठीक है। अब बताओ, मतलब आटा चावल लेने के लिए साला आपको बोल रही है बेबी प्लीज स्कूटी लेके आओ ना, आपको लग रहा है कहीं जाएगी मॉल वॉल, साथ में मैकडी में पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मैकडी तो साला पिज्जा देता नहीं है, मैकडी में बर्गर खाएंगे और डोमिनोज में थोड़ा पिज्जा ठूस लूंगा एक्स्ट्रा चीज के साथ, हाँ। साला जब स्कूटी से गए बंदी के पास, ठीक है, पूरा एकदम चश्मा उस्मा झाड़ के आए, अब बंदी बोल रही है आ गए, चलो यार राशन का सब्जी लेना है, हाँ थोड़ा सब्जी भी ले लूंगी, नेनुआ भिंडी, हाँ थोड़ा फ्री में धनिया ले लूंगी, आटा चावल ले लूंगे, बताओ साला, मतलब आटा चावल मंगाने के लिए साला आपका स्कूटी का जरूरत पड़ रहा है उसको, और आप गांडू की तरह आप चुतियों की तरह जा, नहीं यार गांडू ही, आप गांडू की तरह जा रहे हो साला स्कूटी से, ठीक है, चश्मा उसमें झाड़ के, मतलब साला आपको लगा कि मॉल जाएगी तो उसके लिए आपको, अच्छा बेबी मुझे स्कूटी से बुला रही है, अच्छा गए साला सैलून में खर्चा उर्चा कर लिए, भैया ट्रिम कर देना, ये कर देना, वो कर देना, ठीक है, बंदी बुलाई है, पूरा एकदम साला पुराना जूता था तो दोस्त से उधारी नया जूता मांग लिए, ठीक है, एकदम जीन्स एकदम टाइट शर्ट वर्ट साला आयरन वायरन करके गए, सोचा कि स्कूटी से बुला रही है, पीछे वो बैठेगी टाइट हग करेगी, हाँ साला जब गए तो पतंजलि का आटा लेना है और शारदा कंपनी का साला चावल लेना है, शारदा 40 रुपया किलो मिलता है, समझ लो, सोचो ये आपकी औकात है उस बंदी के नजर में, यही सब इंटरेस्ट, सीधा बोलो, बंदी बोले यार मुझे स्कूटी जल्दी आओ, तो जल्दी क्या बोलो यार अभी तो कुछ काम है बाद में आ पाऊंगा, बताओ क्लियर कौन जी ब्रेकअप हो जाएगा क्या तुरंत, समझिए, यही सब चीज में वैल्यू मेंटेन करने की चीज होती है, आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, थोड़ा ना करने भी आना चाहिए आपको। जैसे देखो कि मेरा पार्टनर अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वही 3-4 दिन का नो कॉन्टैक्ट कर लो या 15 दिन का या जितना आपसे हो सके, आप समझ रहे हो, वही भाई या महीने भर का, लेकिन वो तो खैर तब करना होता है महीनों का जब पार्टनर बहुत मन मुटाव कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं कि रिलेशनशिप चल रहा है उसके बीच में थोड़ा इंटरेस्ट उसका कम हो गया है, तब क्या करना है, तो नो कॉन्टैक्ट बीच में मारो, थोड़ा स्टेटस लगाओ, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, ठीक है, खुद से कॉल मैसेज तो करना नहीं है, थोड़ा घूमो फिरो, ठीक है, स्टेटस लगाओ, हैप्पी स्टेटस लगाओ, ये नहीं कि दुखी वाला स्टेटस, नस काटने वाला स्टेटस लगा रहा है, भाई इंटरेस्टिंग बनना होगा। अब आप बोलोगे हाँ, यही काम है क्या, दिन भर उसी के लिए इंटरेस्टिंग बनूंगा क्या, इतना टाइम नहीं है, तो भाई कौन बोल रहा है रिलेशनशिप में रहो, भाई मारो पिछवाड़ा पे लात, आगे बढ़ो, मूव ऑन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मूव ऑन कीजिए ना, कोई बोल रहा है क्या रिलेशनशिप में रहो, है ये टॉपिक चल रहा है कि जैसे उसका इंटरेस्ट कम हो जाए तुरंत ये काम करो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, नहीं तो आंडू गांडू पांडू लांडू गांडू नांडू जैसे पार्टनर के साथ रहने का कोई मतलब उतना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मारो साला पिछवाड़ा पे लात, आगे बढ़ो, पूरी जिंदगी बाकी है आपकी, समझ रहे हो। तो पहले मैंने बता दिया साइकोलॉजी की इंटरेस्ट क्यों कम होता है, फिर मैंने बताया कि इंटरेस्ट कम हो रहा है तो तुरंत क्या करना है, तुरंत नो कॉन्टैक्ट करना है, तुरंत कट कर दो, ठीक है, तुरंत उधर से कॉल मैसेज आएगा तो भी भाई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ मत, ठंडा होकर बात करो, हाँ बोलो अच्छा हाँ ठीक है, कुछ मिनट बात करो, बस रख दो, दिखाओ कि मैं पढ़ रहा हूँ, बिजी हूँ, ऑफिस में हूँ, ये हूँ वो हूँ, मम्मी पापा के साथ कहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा दिखाओ, जो भी मैरिड लोग हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही घर में रह के भी इंटरेस्टिंग कैसे बने, क्यों नहीं बन सकती हो, ठीक है। अधिकतर हाउस वाइफ लोग का वैल्यू डाउन होता है घर परिवार में, पति वैल्यू नहीं दे रहा है, अधिकतर केस में हाउस वाइफ क्या होती है, कोई अर्निंग वर्निंग करती नहीं है, वो बस खाना बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, थोड़ा आप लोग भी सोशल मीडिया चलाओ, ठीक है, थोड़ा अपने लुक्स पे काम करो, अगर सोशल मीडिया चला के कहीं से अर्निंग हो रही है, कहीं जॉब कर सकती हो, ठीक है, तो वो सब चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहोगी,
बहुत शादीशुदा मर्द मुझे बोलते हैं सर बीवी शुरू में बहुत इंटरेस्ट लेती थी, अब इंटरेस्ट क्यों कम हो रही है? क्योंकि आपका पेट 5 किलोमीटर तक निकल गया, खड़ूस हो गए हो शादी के बाद, पहले जैसा चार्म गायब हो गया है। अभी 8 बजे निकलते हो, रात 8 बजे ऑफिस आते हो, क्या बीवी इंटरेस्ट दिखाएगी आपको? बात करने का तमीज नहीं है, सीधा ऐसे बोलते हो खाना लाओ, खाना नहीं बना क्या, दो ना भात दाल चावल घुगनी मूरी जो भी है सत्तू चूरा दो ना, ठूसूंगा हाँ करके बात करो। कहाँ से इंटरेस्ट लेगी? शादी का अधिकतर साला बोरिंग हो जाता है, समझ लो। कहाँ से इंटरेस्ट लेगा भाई? भाई आप किसी को कुछ दोगे तभी तो बदले में कुछ वो करेगा। उसी तरह आप इंटरेस्टिंग, भाई देखो इंटरेस्टिंग लगने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको घंटों कॉल पे बात करना है किसी से। आप खुद पे काम कीजिए, ठीक है? आप खुद को चमका के रखो हर तरीके से, कैरियर वाइज, लुक वाइज, ठीक है? थोड़ा कम बात किया करो, कम बात करो, मतलब क्वांटिटी में बात नहीं करनी, क्वालिटी वाला बात करो। कम बात करो, 2 लाइन ही बोलो, लेकिन साला फिदा हो जाए सामने वाला। इस टाइप का अपने आप को बना के रखो, क्यों नहीं वो इंटरेस्ट लेगा, समझ रहे हो? और अगर देखो, अगर ऐसा पार्टनर आपके पास है कि जिसके पीछे या जिसको पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, फिर वैसा रिलेशनशिप बेकार है, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है भाई। फिर छोड़ दो, मारो पिछवाड़ा पे लात, मूव ऑन करना ही बेस्ट है। और एक और चीज जाते जाते बोलूंगा, अपने आप में खुश रहो, ठीक है? मतलब मेरी लाइफ कैसी जा रही है या आपकी लाइफ कैसी जा रही है, ठीक है, ये उससे डिसाइड नहीं होता है कि ये इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, यार मैं खुश नहीं हूं क्योंकि ये अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आप क्या कोई मतलब बाजार में मिलने वाली चीज हो क्या कि आप इंटरटेनमेंट का जरिया हो उसका? अरे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बाहर में जाए भाई, मैं तो बोल ही रहा हूँ मूव ऑन का दरवाजा खुला है, मूव ऑन करो। लेकिन फिर भी पार्टनर चाहिए तो नो कॉन्ट्रैक्ट फुल करके देखो। नो कॉन्ट्रैक्ट फुल करने के बाद भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बात नहीं करना है, फिर तो पक्का मूव ऑन करना है भाई, ठीक है? हमेशा अवेलेबल भी मत रहो, ये नहीं कि तुरंत बुलाया तुरंत चलेगा। बोला ना स्कूटी वाला, आ रही हूँ बेबी, आ रहा हूँ बेबी, गया साला आटा चावल लेने बुला रही, ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।